हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की क्लास में। आज ये जो है हमारी बेसिक क्लास जो हमने कंप्लीट करवा दी थी। आज आप जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इन 6 से 7 क्वेश्चनों को जो है हम आज की क्लास में सोल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से जब मैं आपको समझाऊंगा, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर सुबह सुबह 8 बजे जो है हर रोज़ आपको हमारा वीडियो जो चैनल पे पब्लिश हो जाता है उसको आप देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को जो हम शुरू कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे इस तरह से क्या है कि यदि ए की आय यानी कि इनकम होती है, हर एक व्यक्ति की इनकम होती है, लेकिन आप और हम क्या है, एक बेरोजगार ही हैं। यदि ए की आय बी की आय का 80% है तो बी की इनकम ए की इनकम का कितना प्रतिशत है। देखिए हो सकता है यहाँ पे दो लोग हैं। जैसे मान लेते हैं ए स्थान पे जो है आप हैं और बी पे आपका क्या है, दोस्त है। ठीक बात है। यदि ए की आय बी की आय का 80% है, यानी कि बी की आय यदि 100% होगी, यानी कि यदि बी की आय 100 रुपये होगी तो ए की आय क्या 80 रुपये नहीं हुई क्या। देखिए यदि ए की आय बी की आय का 80% है तो इसकी 100 हो गई, तो 100 का हम 80% निकालेंगे तो ए की आय 80 हो जाएगी। यानी कि अनुपात जब हम निकालेंगे तो अनुपात जो हमारा क्या बन जाएगा, 4:5। यानी ए की आय जो है वो 4 है तो बी की आय क्या होगी, 5। हमें बताना है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक बात है। तो हमें बताना है क्या, हमें बी की आय बताना है। तो बी की आय कितनी है, आप कहेंगे सर 5 है बी की आय। ए की आय का कितना प्रतिशत, तो सीधी सी बात है, इसके 4 रुपये एक महीने का कमा रहा है, ये 5 रुपये एक महीने का कमा रहा है। यानी कि सीधी सी बात है, ये बी ज़्यादा कमा रहा है। यानी कि हमें पूछा है बी की आय, तो बी की आय 5 है। ए की आय का, किसका, ए की आय का, तो वो हम लगाएंगे नीचे इंटू में 100%। कितना आ जाएगा, 25×125%। यानी कि अब देखिए बी की आय यहाँ पे क्या हुई, ज़्यादा हुई। यानी कि ये कौन है, आपका दोस्त है। तो समझ जाइए अब आपको भी कमाने की जो है ज़रूरत है। देखिए ए की आय 80% है, बी से 4:5 है। बी की इनकम क्या है, 5 है। ए की आय का, जहाँ पे का शब्द है यानी कि उसको हमें नीचे लेना है, उसी के रिस्पेक्टिवली हमें निकालना है, यानी कि उसी के अनुसार हमें निकालना है। तो 5/4। और यदि यहाँ पे ए की आय पूछता तो ए की आय 4 है, बी की आय का 5 इंटू क्या हो जाता, 100। तो देखिए 5×4 = 20 और 4×2 = 8, जो कि 80% अपना है। ठीक बात है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फटाक से आप जो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे चलेंगे। तो देखते रहना, धीरे धीरे सभी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। आप जो वीडियो पे आखिर तक बने रहिए। सभी चीज़ें जो बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस आपके एसएससी एनटीपीसी और जो भी आपकी एग्जाम कम्पिटिटिव होती है, उन सभी प्रकार के को हम कवर करते हुए आगे चलेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम उसी तरीका का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो उसमें बदलाव है। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। देखिए यहाँ पे अपना क्या होगा, राम होगा। ठीक बात है। और यहाँ पे अपना श्याम होगा। ठीक बात है। राम और श्याम। देखिए 20% का मतलब होता है, 20% को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग लगाएंगे, यानी कि 1/5। ठीक बात है। यानी कि राम की आय है ना, वो श्याम की आय से 20% अधिक है। यानी कि 20% का मतलब 1/5। यदि है श्याम की आय 5 है तो राम की आय उस पर 1 ज़्यादा है, यानी कि क्या है, 6। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 के ऊपर 1 की वृद्धि, यानी कि श्याम की इनकम यदि 5 है तो राम की क्या हो जाएगी, 6 अपनी हो जाएगी। ठीक बात है। तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। अब आप देख पा रहे होंगे राम की आय तो 6 रुपये एक महीने का है, 6 लाख एक महीने का है, और श्याम बेचारा 5 लाख एक महीने पे ही कमा रहा है। तो कितने प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे सर 1 की कमी है। 1 की कमी है, 1 की क्या है कमी, किस पे कमी है, ये 6 पे कमी है, तो 1/6 इंटू 100। तो ये हम प्रतिशत, तो ये माइनस सिंबल किसको डिनोट करेगा, केवल कमी को दर्शाएगा। और 1/6 जो है वो क्या होता है, 16 सही 2/3%।
मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप मैंने पिछली क्लास में आपको 1/6 बताया था, 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, ठीक बात है। 1/8 12.5%, 1/9 क्या होता है 11 सही 1/9%, 1/11 क्या होगा 9 सही 1/11%। यही वो फ्रैक्शन है जो आपको बार बार जो है काम में आएंगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो समझ में होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है क्या, कि जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है, यानी कि यहाँ पे अपनी क्या है, कोई संख्या है जिसको 120 से जो अपन क्या कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं, 120 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं की 130% बन जाती है। अब देखिए सबसे पहले हम 130% हमें दे रखा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हम करेंगे, 100 से हम भाग लगाएंगे, यानी कि 100 का हम भाग लगाएंगे, यानी कि क्या हो गया 13/10, यानी कि कोई संख्या 10 थी उसको 10 से बढ़ा के 13 कर दिया गया, यानी कि कितने की बढ़ोतरी हुई, आप कहेंगे सर +3 यूनिट उसको बढ़ा दिया गया है। वह जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है, यानी कि जब किसी संख्या को 10 से 13 किया गया तो उसको 130% बढ़ा दिया गया। यह संख्या 10 है उससे 13 हो गई, कितने की बढ़ोतरी हुई, आप कहेंगे सर 3 यूनिट की बढ़ोतरी हुई। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जब एक संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है, यानी कि ये हो गई अपनी 120। देखिए ये 10 जो थी ये अपनी क्या थी ओरिजिनल, यानी कि ये अपनी मूल संख्या थी, और ये जो थी ये अपनी बढ़ी हुई संख्या आ जाएगी, बढ़ी हुई संख्या, ठीक बात है, बढ़ी हुई संख्या। एक संख्या को 130% वह बन जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो, यानी कि हमें 10 यूनिट का मान निकालना है। 3 यूनिट का मान 120 है तो 1 यूनिट जो है उसका मान क्या निकलेगा 40, 4×3 = 12, ठीक बात है। 40 अपना निकल गया, हमसे क्या निकालना है कि वो ओरिजिनल संख्या, तो ओरिजिनल संख्या क्या आ जाएगी, यानी कि मूल संख्या जो है वो अपनी क्या आ जाएगी, ये यहाँ पे अपना क्या है 10 यूनिट इंटू 40 क्या आ जाएगी 400, यानी कि वह संख्या जो थी वो क्या थी 400 थी। और बढ़ी हुई संख्या आपसे पूछ ले तो क्या आ जाएगा 13, यानी कि 13 इंटू, यानी कि बढ़ी हुई संख्या यदि आपसे पूछ ले तो क्या आ जाएगी 13 इंटू 40, यानी कि 552। देखिए कोई संख्या 400 से जो है 520 हो गई, यानी कि उसको 130% बढ़ जाती है, 130% वह बन जाती है, तो मूल संख्या हमें ज्ञात करनी है, क्या आ गई अपनी 400, ठीक बात है। ये अपनी मूल संख्या ओरिजिनल नंबर अपना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, यदि जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 100 का हम भाग लगाएंगे, यानी कि 1/10, ठीक बात है। वह हर वर्ष जो है वह 10% की वृद्धि होती है, यानी कि 10 पे 1 हो गई, यानी कि पहले वर्ष यदि 10 थी तो अगले वर्ष जनसंख्या क्या हो जाएगी 11, यानी कि किसी गांव में मान लेते हैं 10 लोग थे तो अगले साल 11 हो जाएंगे, ठीक बात है। यानी कि 10% की वृद्धि हुई, जैसे किसी गांव में 100 थे तो अगले साल क्या हो जाएंगे 110, यानी कि 10% की वृद्धि हो गई। देखिए एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, देखिए मैं यहाँ पे रख पाता हूँ 12,000, यह कस्बे की हो गई वर्तमान जनसंख्या। जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हुई, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और 10 का जो है हम 10% निकालेंगे, 10 का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा अपना 1, यानी कि 10 पे 1 की वृद्धि हो गई, यानी अगली साल जनसंख्या 11/10 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहले वर्ष में इतनी थी, अगली बार 11/10 हुई, यानी कि जनसंख्या बढ़ गई। ऐसा वो 3 वर्ष बाद हमसे पूछा है और प्रति वर्ष यह बढ़ रही है, 10 से 11 हुई, फिर जो है 10 से 11 होगी, और फिर जो है वो 10 से 11 होगी। पहले साल इतनी बढ़ गई जनसंख्या, ठीक बात है, उसके बाद अपनी यह बढ़ेगी, उसके बाद यह बढ़ेगी, इस तरीके से टोटल जनसंख्या हम निकाल लेंगे।
तो देखिए कुल जनसंख्या निकालने के लिए सबसे पहले 3 तो अपना हट ही जाएगा। 11 का क्यों आप जानते हैं 1331 इंटू 12, ठीक बात। सिंपली आप सोल्व करेंगे, 12 एकम 12 सिल के कितना बन जाएगा अपना टोटल 279 और 12 और 3 15, 15,972 जो है वो 3 वर्ष बाद जो है उस गांव की क्या होगी, पॉपुलेशन अपनी बनेगी। देखिए हर प्रति वर्ष 10% की वह वृद्धि कर रहा है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 10 के ऊपर वह 1 की वृद्धि कर रहा है। पहले वर्ष 11/10, दूसरे वर्ष 11/10, तीसरे वर्ष 11/10, और ऐसा करने पे जो है 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी 15,972, जबकि शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे क्या थी 12,000। 12,000 से बढ़कर कितनी हो गई 15,972। क्यों? क्योंकि प्रति वर्ष जो है ना वो 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है। किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 11.1/9% की वृद्धि होती है। यदि 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 9,000 है तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात करनी थी, वर्तमान की दी हुई थी। यहाँ 3 वर्ष बाद की दी गई है और वर्तमान की पूछी गई है। तो अब आप मुझे बताइए, मैं गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है उसको अक्स में ले लेता हूँ, यानी कि वर्तमान जनसंख्या जो है मान लेते हैं अक्स लोग, यानी 1,000 10,000 जो भी लोग रह रहे होंगे उसमें रहेंगे, लेकिन 9,000 से तो कम ही होंगे। ठीक बात है, मान लेते हैं 5,000 है, यानी कि अक्स हम मान लेते हैं। किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 11/1/9। अब देखिए 11/1/9%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9, उसमें छुपा रहेगा, यानी कि 11/1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9। ठीक बात है, यानी कि वृद्धि होती है, यानी कि 9 के ऊपर 1 की वृद्धि होती है, यानी कि जनसंख्या पहले यदि 9 थी तो दूसरी साल क्या हो जाएगी 10। 11/1/9 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/9, यानी कि 9 के ऊपर 1 की वृद्धि हुई, यानी कि 9 से 10 की वृद्धि हो गई। अब देखिए वर्तमान जनसंख्या हमारी अक्स थी। पहले वर्ष जो है 9 से 10 हुई, यानी कि 10/9 वृद्धि हुई। दूसरे वर्ष 10/9 वृद्धि होगी। तीसरे वर्ष 10/9 वृद्धि होगी। और 3 वर्ष ऐसा करने के बाद 3 वर्ष बाद गांव की जो जनसंख्या रही वो रही अपनी 9,000। देखिए 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 9,000 हुई। वर्तमान जनसंख्या हमने अक्स मानी थी, तो अक्स का मान हम यहाँ से निकालेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे तीनों जीरो आपस में जो है कट जा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 जो है तो 9 का क्यूब जो है वो कितना हो जाएगा 729, और यहाँ पे अपना 9। ठीक बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ये कैलकुलेशन जो आप करेंगे, देखिए 3 वर्ष बाद हमें दे रखा है तो वर्तमान को हम क्या ले लेंगे अक्स ले लेंगे। 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/9, यानी कि 9 से 1 बढ़ गया, यानी कि 10 हो गया। तो 10/9 10/9 10/9। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे स्क्रीन पे है। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 9/1/11% की कमी होती है। यदि 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य 20,000 रुपये है तो वर्तमान मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए वर्तमान मूल्य हमें ज्ञात करना है तो यह सेम ही 5 नंबर की तरह क्वेश्चन हो गया, यानी कि वर्तमान मूल्य हम अक्स मान लेंगे। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 9/1/11%, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/11। क्या होती है कमी, यानी कि 11 से क्या हुई 1 की कमी हुई, यानी कि पहले वर्ष यदि किसी मशीन का मूल्य 11 वर्ष था तो उस पर 1 की कमी हो जाएगी, यानी कि अगले साल जो उसका मूल्य 10 रुपये रह जाएगा। 3 वर्ष बाद यानी कि पहले वर्ष जो थी क्या हो जाएगी 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11। 3 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या रह गया अपना 20,000। ठीक बात है, इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10,000, यानी कि 4 जीरो अपनी है। 20,000 हो गया तो वर्तमान मूल्य हमें निकालना है, तो सिंपली आप 3 जीरो को तो हटा ही देंगे। ठीक बात है,
अब अक्स का मान जो आप क्या करेंगे, अक्स का मान जो होगा वो होगा 20 इंटू, अब 11 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। देखिए 1331, क्योंकि आपको जो है 25 तक के क्यूब जो आपको हर हाल में याद होने चाहिए एज ए वॉरियर, यानी कि एक स्टूडेंट का जो योद्धा होता है उसको 25 तक का क्यूब होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन में बाकी लोगों को बीट कर पाएंगे। अब देखिए सिंपली आप यहाँ पे कर देंगे तो 2662 यानी कि 26,620 जो उसकी वर्तमान कीमत है, तो उसका वर्तमान मूल्य अपना ये हो जाएगा। ठीक बात है। फिर देखिए 3 वर्ष बाद घटता रहा हर साल, तो 20,000 हो गया, यहाँ हमारे पास 26,000 आया, क्योंकि हर वर्ष जो है 11 पे 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम फटाक से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की कमी, तीसरे वर्ष पुनः 10% की वृद्धि हो तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या होगी। ठीक बात है। यहाँ पे हमसे डाटा यहाँ पे नहीं दिया गया, तो हम खुद से ले लेंगे। देखिए 10% की वृद्धि, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 10 की 1/10। मान लेते हैं उस गांव की प्रारंभिक जनसंख्या, मान लेते क्या थी, अक्सी थी, यानी कि उसकी प्रारंभिक जनसंख्या हम जो है मान लेते हैं वो 100 थी। ठीक बात है। प्रारंभिक जनसंख्या जो है 100 थी, प्रारंभिक जनसंख्या होगी। ठीक बात है। यहाँ प्रारंभिक जनसंख्या कितने प्रतिशत का जो उसमें परिवर्तन आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ थोड़े से डाटा मिसलीड है। देखिए प्रारंभिक गांव की जनसंख्या 100 थी, 10% की वृद्धि हुई, यानी कि 100 पे 10% की वृद्धि होगी तो क्या बनेगा, 110 हो गया। ठीक बात है। फिर 20% की कमी हुई, 20% का मतलब होता है 1/5। अब देखिए 110 जो है उसका 20% मतलब 1/5, 5 का हम इसमें भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार और 5 दूनी 10, 22 कम हो जाएगा, तो 10 तो यह हो जाएगा, 10 वो हो जाएगा तो 90, और 90 में से भी हम 2 जाएगा तो 88 जनसंख्या हो जाएगी। फिर पुनः 10% की वृद्धि हुई, तो 10% का मतलब 1/10, इसका 1/10 क्या हो जाएगा, 88 का जो है 1/10 जो क्या हो जाएगा 0.8। ठीक है। तो 88 में हम क्या जोड़ देंगे, ये टोटल हो गया अपना 88, तो 88 से बढ़कर क्या हो जाएगा 8.8 हो जाएगा। क्या बन जाएगा अपना 0.8, 8 8 16 96.8, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए यहाँ पे कितना बच जाएगा अपना 7 मान लेते हैं, तो 3.2% जो है उसकी क्या होगी, कमी होगी। यहाँ पे जो जनसंख्या वो दिया रहेगा। ठीक बात है। ये क्वेश्चन जो इसी तरीके से होना था, 10% की वृद्धि यानी कि 11/10, 20% की कमी यानी कि 4/5, पुनः 10% की वृद्धि, इस तरीके से जो आपको यहाँ पे इसको देना था, फिर वो वर्तमान जनसंख्या पूछनी थी। यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हुआ है, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की क्लास को जो हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। अगले वीडियो में हम फिर जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो मैं लेके आऊँगा, बहुत ही शानदार तरीके से हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यानी कि किसी संख्या को 10% पहले घटाया जाए फिर उसको बढ़ाया जाए तो क्या परिवर्तन होगा, -x² ट्रिक्स, ये बहुत सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। आज का वीडियो देखने का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।